हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके लिए एक और अच्छी खबर है कि आपकी एक और यूनिवर्सिटी ने अपने पीजी एडमिशन्स की जो डेट है वो अनाउंस कर दी है, फॉर्म्स ओपन कर दिए हैं। तो वो यूनिवर्सिटी है दैट इज पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी। और इसमें आप वैसे ही सेम प्रोसेस आप करोगे, सीधा यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट को खोलोगे। आप चाहे यहाँ से जाओ या फिर आप सीधे नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको एडमिशन 2026-27 दिखाई पड़ जाएगा और आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाओगे। और थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते ही आपको यहां पर जो सबसे पहले दिखाई पड़ेगा, ये दिखाई पड़ेगा पीजी डिप्लोमा प्रोग्राम्स बेस्ड ऑन। अब देखो यहां पर मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि यहां पर आपको अगर आपने CUET पीजी का जो एग्जाम दिया है 2026 वाला, उसका स्कोर कार्ड है, तभी आप यहां पर अप्लाई कर पाओगे, तभी आप यहां पर एडमिशन फिलअप कर पाओगे। तो सबसे पहले एक बार हम नोटिफिकेशन चेक कर लेते हैं कि नोटिफिकेशन क्या है। नोटिफिकेशन अभी आया है आपका 21 तारीख 5वां महीना 2026, यानी कि 21 मई 2026 को ये नोटिफिकेशन आपका आया है। नोटिफिकेशन क्यों है? क्योंकि ये वेरियस पीजी एंड पीजी डिप्लोमा प्रोग्राम्स 2026-27 के लिए इन्होंने एडमिशन के लिए वैकेंसीज को मतलब जो फॉर्म्स है उनको ओपन कर दिया है। थोड़ा सा आप अगर नीचे जाओगे तो आपको यहाँ पर फीस दिखाई पड़ जाएगी। फीस आपकी जो है UR OBC NCL और EWS के लिए एप्लीकेशन फी है 250 रुपए, और फी फॉर ईच एडिशनल कोर्सेज के लिए 100 रुपीज एक्स्ट्रा। और अगर आप देखोगे कि SC ST की जो फी है आपकी वो 150 रुपीज एंड एडिशनल कोर्सेज के लिए 50 रुपीज है। और अगर आप PWD या फिर ट्रांसजेंडर में आते हैं तो आपको किसी भी प्रकार की कोई भी धनराशि जमा करने की आवश्यकता नहीं है। एंड दिस द फीस इज नॉन रिफंडेबल, तो ये ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा आप नीचे आएंगे तो आपसे फिर बोला जा रहा है कि कैंडिडेट में ऑल्सो रेफर्स टू द इंफॉर्मेशन। आप जो है बुलेटिन को जरूर पढ़ लीजिएगा। दूसरी चीज यहां पर आपसे कहा जा रहा है कि द यूनिवर्सिटी वेबसाइट फॉर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड द रिस्पेक्टिव टेस्ट पेपर ऑफ CUET PG रिक्वायर्ड फॉर देयर interested course, the general instructions are given at the रजिस्ट्रेशन पोर्टल। तो यहां पर आपके रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर भी आपके इंफॉर्मेशन आपको दी जा चुकी हैं। छोटी सी चीज यहां पर ये आप ध्यान ये रखिएगा कि आपकी जो डेट है वो 11 तारीख की है। 11 जून की डेट है, आपकी लास्ट डेट है। द लास्ट डेट फॉर सबमिशन फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 11/06/2026। तो आप इस डेट को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इससे ज्यादा आप मतलब बहुत ज्यादा अभी इंतजार मत करिएगा कि बाद में भर देंगे, लास्ट तक चलेंगे, ऐसा कुछ मत करिएगा। कैंडिडेट में ऑल्सो विजिट द यूनिवर्सिटी वेबसाइट रेगुलरली फॉर द लेटेस्ट अपडेट। मतलब कहने का मतलब है कि कल को डेट बढ़ती है या रजिस्ट्रेशन डेट ये आगे बढ़ा देते हैं, कुछ ऐसा प्रोसेस है, तो वो आपको यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर ही मिल जाएगा। सो हम इसको थोड़ा सा वापस आते हैं और जरा सा हम चलते हैं। देखिए इंफॉर्मेशन जो बुलेटिन है वो आपको यहां से फिर अगेन मिल जाएगी। आप इसे डाउनलोड करके पूरा प्रोसेस आप यहां से कवर कर सकते हो कि मतलब ये कौन कौन सी चीजें दे रहे हैं, क्या क्या यहाँ पर है। ये सारी चीजें यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इन्होंने दे दी हुई है आपको। सारे कोर्स वगैरह दे दिए हैं, आपके सब्जेक्ट वगैरह यहाँ पर दे दिए हैं। जैसे आप देखोगे यहाँ पर तो ये पूरे कोर्स है। जैसे आप देखो हिंदी का है, अरे भैया जो ऐसे क्यों कर रहे हो। देखिए जैसे MA हिंदी है, ठीक है, तो बैचलर डिग्री इन हिंदी विद आपको मतलब ये क्राइटेरिया दे रखा है, मिनिमम ऑफ 50% ऑफ मार्क्स और एनी डिग्री विद हिंदी एज अ सब्जेक्ट फॉर स्टडी अंडर पार्ट 1 एंड पार्ट 2 और पास इन एनी रिकॉग्नाइज्ड डिग्री अवॉर्डेड बाय द वॉलेंटरी हिंदी ऑर्गेनाइजेशंस, है ना। तो मतलब कुल मिलाकर के आपके जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनके अकॉर्डिंग आपकी जो यहाँ पर क्या नाम है मतलब आपकी डिग्री, उसके कोर्स कोड, इवन इनटेक्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको दे रखा है एंड आपका पेपर कोड दे रखा है CUET PG के अकॉर्डिंग। तो ये प्रॉपर इसमें आपको सारी वो जानकारी मिल जाएगी जो आपको आपके सेलेब मतलब आपके क्राइटेरिया के लिए आपको यहां पर जरूरी होती है। तो इसको एक बार जरूर अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसको जरूर चेक कर लीजिएगा और इसमें हर वो चीज लिखी है जो शायद आपको जरूरी पड़े। फिर आपकी फीस वगैरह के बारे में यहाँ पर सारी चीजें दे रखी हैं, अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग फीस वगैरह भी यहाँ पर आपको दे रखी है। जैसे मास्टर्स ऑफ विजुअल आर्ट है ना, MBA के लिए दे रखी है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो MBA ऑल MBA प्रोग्राम्स के लिए दे रखी है। तो मतलब इवन आपको सारा फीस स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पर गिवन हो जाएगा। थोड़ा सा और पीछे चलते हैं, जब हमें फॉर्म को अप्लाई करना होगा देन हम क्लिक करेंगे अप्लाई नाउ पर। और जैसे ही अप्लाई नाउ पर आप क्लिक करोगे आपको यहाँ पर सबसे पहले देखना होगा ये सारी चीजें यहाँ पर आपको दी जा रही। देखो यहाँ पर आपको एडमिशन नोटिफिकेशन, यहाँ पर अगर आपको देखना है तो आप क्लिक करोगे, आपको नोटिफिकेशन दिख जाएगा जो अभी मैंने आपको दिखाया, हम पहले ही पढ़ चुके हैं। देन हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे यूनिवर्सिटी एडमिशन पेज, और ये भी हम देख चुके हैं। तो देन इस पर हम जाते हैं एडमिशन पेज पर, ठीक है। तो एडमिशन पेज पर भी हम पहुंच चुके हैं, अप्लाई नाउ करते हैं, वी ऑल हो गया। अब देखो यहाँ पर,
ठीक है, यहां पर जिस हिसाब से आपकी चीजें हैं, यहां पर सारी चीजें आपको दिखाई जा चुकी हैं, राइट। आप इस पर आओगे, यहां पर आपकी सारी नोटिफिकेशंस वगैरह हैं। आप यहां से क्या करोगे भैया, रजिस्ट्रेशन करोगे, रजिस्टर्ड पर क्लिक करोगे। अगेन बिल्कुल सेम पोर्टल आपका खुलेगा जैसे बाकी यूनिवर्सिटीज में लगभग लगभग सेम होता है। तो आप यहाँ क्या करोगे, आप अपना एप्लीकेशन नंबर डालोगे, CUET-PG 2026 में जो आपको मिला था, देन उसका रोल नंबर आप यहाँ पर डालोगे, अपना नाम डालोगे, ठीक है, जो आपने स्कोर कार्ड में नाम रखा होगा वो नाम यहाँ पर आप डालोगे। देन आपकी डेट ऑफ बर्थ, यहाँ से आप अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे। देन आपका ईमेल आईडी और आपका मोबाइल नंबर, वैलिड मोबाइल नंबर आप डालेंगे। देन आप यहाँ पर टिक करेंगे इसमें, और इसके बाद आप यहाँ पर कैप्चा कोड डाल करके रजिस्टर कर लेंगे। जब आप रजिस्टर कर लेंगे तो आपके पास आपके ईमेल आईडी पर आपको आपका जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड है वो यहाँ पर आपको बनाना होगा, और वो प्रोसेस फिर आपका जो लॉगिन वाला प्रोसेस है वो खुल जाएगा। जब आपके पास लॉगिन आईडी पासवर्ड आ जाएगा, देन आप लॉगिन के ऑप्शन में जाएंगे एंड यहां पर आप जो आपका एप्लीकेशन नंबर है यहां पर आप पेस्ट करेंगे। देन आपने जो अभी रिसेंट में पासवर्ड बनाया है रजिस्ट्रेशन के दौरान वो आप यहां पर डालेंगे, एंड देन आप अपना कैप्चा कोड यहां पर फिल करेंगे एंड लॉगिन हो जाएगा, और उसके बाद का आगे का जो प्रोसेस है वो आपका खुल जाएगा। अब देखिए यहां पर आपको जनरल इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए कि कैसे कैसे काम करना है। आप अपनी चीजों को क्या करिएगा, आवेदक या आवेदिका द्वारा दिया गया जो नाम है या बाकी की जो डिटेल्स हैं वो आपकी क्लास 10th की बोर्ड की मार्कशीट के इक्विवेलेंट होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपसे कहा गया है कि जो भी आवेदन करता है वो केवल अपने पंजीकृत ईमेल आईडी के माध्यम से ही एडमिशन पोर्टल को लॉगिन करेगा। आप किसी दूसरे या किसी भाई की या किसी दोस्त की ईमेल आईडी मत डालिएगा, राइट। उसके बाद आवेदक आवेदिका को अपना स्वयं का ईमेल आईडी यूज करना होगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, भैया का मत डाल दीजिएगा, दीदी का मत डाल दीजिएगा, पापा का डाल देते हैं, दोस्त का डाल देते हैं, मामा के लड़के का नहीं, आपको अपना बना लेना है। अगर आपके पास अगर है, वैसे होगा, आप भी अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं आपके पास होगा, आप वही डालिएगा, राइट। उसके बाद आपसे कहा गया है कि आवेदक द्वारा प्रदान किया गया ईमेल पता, ठीक है, वो फंक्शनल होना चाहिए, चालू होना चाहिए, फंक्शनल होना चाहिए। प्रवेश प्रक्रिया के दौरान आवेदक आवेदिका को उस तक पहुंच, मतलब आपको वहां पर जो भी नोटिफिकेशंस आती है वो आपके पास आनी चाहिए। देन आवेदक को आवेदन पत्र भरने के लिए गूगल क्रोम, अब देखो यहां पर आपको उसने दे भी रखा है कि आप कैसे कैसे भरोगे, गूगल क्रोम से या माइक्रोसॉफ्ट एज से आप अगर खोल रहे हो तो उस वेब ब्राउज़र के लेटेस्ट वर्जन पे ही आप इस फॉर्म को भरिएगा, वरना एरर्स आ सकती हैं। क्योंकि अभी क्या होगा ना कि जब आप फॉर्म भरोगे तो कई बार ओटीपी नहीं आएगा, कई बार आपका फॉर्म नहीं भरेगा, खुलेगा ही नहीं। तो ऐसा करिएगा कि आप जब भी इसको भरने से पहले जाइएगा आप जरूर वेरीफाई कर लीजिएगा कि आपका जो क्रोम है वो अपडेटेड है कि नहीं है। अगर वो अपडेटेड नहीं होगा, फर्स्टली आप उसको अपग्रेड करेंगे, देन आप अपने फॉर्म को भरना शुरू करेंगे। जब आप फॉर्म भर रहे होंगे तो आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखेंगे। अगर आप खुद से भर रहे हैं तो प्लीज बी केयरफुल, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। डबल चेक करने के बाद ही किसी प्रोसेस को कंप्लीट करिएगा। यह नहीं कि जल्दी जल्दी में आपने ओवर कॉन्फिडेंस में प्रोसेस को डन कर दिया और फिर कुछ गलती हो गई। कोई भी डॉक्यूमेंट नंबर डाल रहे हो, कोई भी एप्लीकेशन नंबर डाल रहे हो, अपनी मार्कशीट का कोई नंबर डाल रहे हो, अपने मार्क्स डाल रहे हो, बी श्योर कि आप उसको सही भर रहे हो। क्योंकि अगर एक बार आपने उसको गलत भर दिया फिर वो दिक्कत आएगी, है ना, बाद में वो जब आप आगे फॉर्म भरोगे वो दिक्कत करेगा जब मिसमैच होगा। तो बी केयरफुल। आपके पास एक और मौका आ गया है, आपकी यूनिवर्सिटी ने आपके लिए एडमिशन पोर्टल खोल दिए हैं। आप अपने फॉर्म वगैरह फिल कर सकते हैं, अपने स्कोर कार्ड वगैरह को अच्छे से चेक करके, सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़ करके, अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चेक करके आप अपना सब्जेक्ट रिलेटेड फॉर्म फिलअप कर दीजिए। बिल्कुल भी लेट मत करिए। मैं बार बार आपसे कहता हूं कि अगर आपको लगता है कि फॉर्म आ गया है और आपको भरना है, डोंट बी लेट। किसी भी तरह से उसमें वेट मत करिए कि हम कल कर देंगे, आने दो 11 तक है, ऐसा मत करिएगा। मैं बार बार कह रहा हूं, फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। अगर फॉर्म फिलअप में कोई भी इशू आता है, आप इस वीडियो के कमेंट में आकर के उस इशू को कमेंट कर दीजिएगा। हम उस विषय पर आपको एक वीडियो या एक रील या कुछ भी आपका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करा देंगे, जिससे आपको फॉर्म भरने में आसानी हो जाएगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इस तरह के एडमिशन पोर्टल्स के लिए एडमिशन यूनिवर्सिटीज, किन किन यूनिवर्सिटीज ने एडमिशन ओपन कर दिए हैं और अभी ओपन करने वाले हैं, हम आपके साथ बने रहेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। सारी अपडेट आपको लाइन बाय लाइन मिलती रहेगी, बाय द रील, बाय द वीडियोस, और सारे सॉल्यूशंस आपको इसी प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड होते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।